यूँ तो जगदलपुर की हम बात करें तो जगदलपुर एक जाना माना शहर है। वो हॉट सिटी पॉलिटिकल क्षेत्र में माना जाता है और यहाँ पर तमाम सुविधाओं को लेकर एक तो यहाँ पे बस्तर आदिवासी अंचल है और यहाँ पर 75 दिन का जिस तरह से दशहरा मनाया जाता है, तमाम बड़े जो उत्सवों हैं उनके बीच में यदि हम जगदलपुर शहर की बात करें तो प्रॉपर अपने आप में बहुत रियासत काल से खूबसूरत है और तमाम सुविधाएं फैसिलिटीज़ यहाँ पर होना चाहिए। जिस तरह से जगदलपुर का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। आपको जगदलपुर शहर के इस शहीद पार्क की स्थिति आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो मुस्तैद है और यहाँ की जो सुविधाएं हैं किस तरह से लोग यहाँ आके आनंद ले रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये दिखाएंगे थोड़ा सा, जिस तरह से कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, दिखाएंगे जूम करते हुए कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं, झूल रहे हैं, झूले झूल रहे हैं और बहुत सारे लोग देखेंगे। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाएंगे मॉर्निंग वॉक जिस तरह से होती है, यहाँ इवनिंग वॉक करने में लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी टहलते टहलते इस जगह का राउंड ले लेते हैं। दूसरी बात आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन थोड़ा सा ये दिखाएंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो शहीद पार्क है, कैमरामैन थोड़ा सा ये दिखाइए, ये जो शहीद पार्क का झूला है आप देखेंगे ये किस तरह से अपाहिज बनकर टूटा हुआ है। आप देखिएगा एक तरफ इसके लगे हुए हैं और दूसरे तरफ का ये जो तार है ये टूटकर गिर चुका है। तो कैमरामैन ये भी दिखाएंगे। बाकी चलते चलते हम आपको बताएंगे कि किस तरह से शहीद पार्क में सुविधाएं होनी थी और आज शहीद पार्क एक अपाहिज पार्क बनकर बैठा हुआ है, जिसको लेकर यहाँ की जो नगर पालिका है, आप देखिए ये दूसरे नंबर का झूला है और इसकी क्या स्थिति हो गई है आप देख रहे होंगे। ये भी एक हाथ टूटा हुआ है तो अपाहिज बन के ये भी बैठा हुआ है और बैठने के काबिल नहीं है। साथ चलिए कैमरामैन आपको और आगे दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ की जो सौंदर्यीकरण है उस पर किस तरह से यहाँ के जो नगर पालिका निगम के जो अधिकारी हैं, यहाँ पर लाखों रुपए आती है खर्च के नाम पर और ये खर्च किसके जेब में जाती है ये आपको आगे नगर निगम के जो उच्च अधिकारी हैं, जो आयुक्त सर हैं, उनसे पूछ के बताएंगे। जो सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्रियों का आना जाना लगातार यहाँ पे बने रहता है और जिस कदर जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रियों का आना जाना लगे रहता है, यहाँ पे भ्रमण करते हैं, दलपत सागर का भ्रमण करते हैं, चित्रकूट का भ्रमण करते हैं, दरभा घाटी का भ्रमण करते हैं, कोटमसर का भ्रमण करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जगदलपुर की जो हृदय स्थल में बसा हुआ और एक झूले से हृदय स्थल में बसा हुआ इस जगह को आप देखिए, जो अपने आप में खूबसूरती से सजा हुआ है, लोगों का दिल जीत लेता है। यहाँ पे लोग इवनिंग मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ये झूले ये बच्चों के झूले हैं जहाँ पे नन्हे बच्चे यहाँ पे खेलने कूदने आते हैं। आगे दिखाएंगे, बच्चे खेल भी रहे हैं। ये एक तरफ का टूटा हुआ है और एक तरफ ये भी अपाहिज बन के बैठा हुआ है। बहुत सारे किशोर अवस्था से लेकर तमाम उम्र के लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन आप देखिए ये स्थिति है जगदलपुर के शहीद पार्क का। और जिस तरह से तमाम अफसर यहाँ पे धरना देते हैं, यहाँ पे आते हैं, तमाम उम्र के लोग यहाँ टहलने आते हैं, बैठने आते हैं, क्या जगदलपुर का जो शहीद पार्क है, जो जगदलपुर के दिल को छू लेने वाली पार्क है, क्या ऐसा होना चाहिए, अपने आप में सवाल खड़ा करता है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, जगदलपुर एक ऐसा शहर है जहां पर छत्तीसगढ़ के दोनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो दीपक बैज यहाँ रहते हैं और बीजेपी की बात करते हैं तो किरण देव जी यहाँ रहते हैं। लेकिन इस जगदलपुर के हृदय स्थल में बनी हुई इस पार्क का हालत देखने के लिए अभी तक शायद किसी को समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि तमाम उम्र के लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ लोग यहाँ पे एंजॉय करते हुए दिख भी रहे होंगे। शाम का जो खूबसूरत समय है
ऑफिस वगैरह से अपना जो समय निकाल कर यहाँ जो लोग आ रहे हैं, आपको दिखाएंगे बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ की दुर्गति आपको देखकर समझ में आएगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों की यदि हम बात करें तो दुर्ग, भिलाई, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, महासमुंद, ये सारे जगह जो है आप देखेंगे उसमें और इस जगदलपुर शहर में काफ़ी अंतर दिखेगा। चाहे नालियों की साफ़ सफाई को लेकर हो या फिर चाहे किसी तरह की जो सुविधाएं वाली जो बात है वो जगदलपुर में प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। हालांकि यहाँ पे राजनेताओं की कमी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से ये जो जगदलपुर का एक सम्मानित जगह कहना चाहिए, जहाँ पे शहीद के नाम पर यह जगह को बनाया गया है। और ये जो पार्क है बहुत ही प्रसिद्ध पार्क है, पुराना पार्क है, लेकिन इस पार्क का हालत कितना ख़राब है आज की स्थिति में आप देख सकते हैं। बीच में हमने यहाँ के सीएम सर हैं उनसे जानने का प्रयास किया कि जगदलपुर का ये जो सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा पार्क है, इसकी व्यवस्थाएं क्यों दुरुस्त नहीं की जा रही है, क्या कारण है जिसको लेकर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या बजट की कमी है कि कोई दूसरा इशू है। लेकिन यहाँ का जो आयुक्त है उनके पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि सब अपने चेयर में बैठे हुए यहाँ के बाकी कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन जो पब्लिक पैलेस है, ऐसे जगह पर उनको ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं शहीद पार्क का जो स्थान है, नाम है, वो पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। लेकिन यहाँ की स्थिति भी अब छत्तीसगढ़ में फेमस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तमाम उम्र के लोग आ रहे हैं और तमाम तरह के टाइम पास, यहाँ पे जिम भी लगा हुआ है, हर उम्र के लोगों के लिए है। लेकिन जो फैसिलिटी आप देखेंगे पड़ा हुआ अस्त व्यस्त, कहीं भी कचरे दिखेंगे, कहीं भी आपको जो फाउंटेन है उसमें भी पानी भरा हुआ है, पत्ते सड़ रहे हैं वहाँ पे, और जो लार्वा हैं वो बिलबिला रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान यहाँ की जो व्यवस्था है नगर पालिका की वो नहीं दे पा रही है। पता नहीं किस चीज़ की नाराज़गी है इस शहीद पार्क से, जो आज तक कई बार समाचार प्रकाशन होने के बावजूद भी यहाँ के नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो इस शहीद पार्क से दूरियां बना रहे हैं। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, आगे बने रहिएगा कि शहीद पार्क में आखिर किस शहीद के नाम का पार्क बनाया गया है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों से जो सबसे बेहतर और दिल को छू लेने वाला स्थान है तो वो है जगदलपुर का शहीद पार्क, जहाँ पर तमाम उम्र के लोग आकर यहाँ के जो आबोहवा है उससे रूबरू होते हैं। मॉर्निंग वॉक में आते हैं, इवनिंग वॉक में आते हैं। अभी आपको हमारे बीच में एक वीडियो चलते हुए दिखा होगा कि किस तरह से यहाँ की जो झूले हैं वो टूटी हुई है, यहाँ की जो फाउंटेन है उसमें जो पानी है गंदा हुआ है और वहाँ पर जो लार्वा है वो बिलबिला रहा है। तो जिला प्रशासन यहीं पर है, कहना चाहिए आपको। कलेक्टर कार्यालय के नाक के नीचे ये जो शहीद पार्क है, यहाँ पर जिस तरह से अवस्थाएं दिख रही है, इसको लेकर हमने आपको दिखाया। आपको इस शहीद पार्क के इतिहास के बारे में बताते हैं कि शहीद पार्क क्यों कहा गया और यहाँ पर किस जो सेनानी हैं उनका नाम का दर्जा लेकर ये शहीद पार्क बना है। कैमरामैन से कहना चाहूँगा, ये जो स्मारक है ये बिलख नारायण अग्रवाल, ये जो स्मारक है आप देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, ये भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जो ब्रिटिश ज़माने में अपना एक वर्चस्व कायम किया था। आप देखिए, बिलख नारायण अग्रवाल क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये जेल बम कांड के हीरो हैं। आपको पता होगा जब अंग्रेज ज़माना था तो अंग्रेज़ों के डर से लोगों की तूती बोलती थी, लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत को आज़ाद कराने में एक अपना अहम स्थान बनाया। और आप देख सकते हैं ये जेल बम कांड के हीरो हैं। जब ब्रिटिश ज़माने में इनको जेल हो गया था तो उस ज़माने में ये जेल के अंदर में बम ब्लास्ट किए और खुद भी शहीद हो गए, लेकिन कई लोगों को आज़ादी मिली। आपको और आगे दिखाएंगे कि लड़ाई में ये कहाँ के जेल में थे। आप देखेंगे आज़ादी की लड़ाई में अपने रायपुर का केंद्रीय जेल, ब्रिटिश जेल बम से उड़ा दिया था।
आजीवन गरीबों दलितों के उत्थान में समर्पित। और इनका जो जन्म स्थान है 5/2/1914, निधन है 13/3/1991 में ये शहीद हुए। ब्रिटिश जेल शमशेद जो था रायपुर का। ये आगे और देखिएगा, जो हमने पहले आपको बताया बिलक नारायण अग्रवाल जी हैं, और एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ब्रिटिश ज़माने की उस रायपुर का केंद्रीय जेल को बम से उड़ाया था, जिसके नाम से ये शहीद पार्क का नाम दिया गया। इनकी काबिलियत कहना चाहिए, इनकी योद्धा, इनकी क्रांतिकारी जो विचारधारा है उसको लेकर जिस तरह से इस जगदलपुर के हृदय स्थल में बना हुआ पार्क को शहीद पार्क का नाम दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरह से जिला प्रशासन की जो कार्यालय है वो कितनी दूर में है, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, और नगर पालिका निगम की जो कार्यालय है वो भी महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भी इस शहीद पार्क को नज़रअंदाज किया जा रहा है, यहाँ की फैसिलिटियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे मुस्तैद नहीं है। लोग तरह तरह की यहाँ आके बातें करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग में बच्चों के साथ यहाँ खेलने कूदने आते हैं, छुट्टी के दिन समय बिताने आते हैं। लेकिन किसी न किसी को ये सारी चीज़ जो अव्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी सी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हृदय स्थल में बना हुआ है शहर के बीचों बीच, जहाँ पर हर व्यक्ति का ध्यान इस पार्क की ओर जाता है। इस पार्क को सुव्यवस्थित करना चाहिए, जिससे लोग यहाँ आके एंजॉय करें और अपना आनंद लें। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश, मैं कार्तिक कश्यप, जगदलपुर।